CWSN चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, इस तरह के बच्चे को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत जो है कि 21 तरह से डिवाइड किया गया है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे मानसिक रोग के विषय में पढ़ेंगे। मेंटल इलनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इस पर जो है कि हम लोग आज बात रखेंगे। तो जो बच्चे जो है या जो व्यक्ति जो है खुद से बात करते हैं, भ्रमित रहते हैं, ऐसे लोग जो है काफ़ी भ्रमित रहते हैं और खुद से ही जो आपस में बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ऐसे लोग मेंटल इलनेस के शिकार होते हैं। भावनाओं और व्यवहार ये दोनों पर काबू नहीं होता उसका, अकेले ही रहना पसंद करते हैं, गुमसुम रहना पसंद करते हैं, दैनिक क्रियाकलाप उसका अनियमित रूप से होता है ना, उसका कोई टाइम टेबल निश्चित नहीं होता है। बिना कारण के ही ऐसे लोग हंसते हैं, बोलते हैं बिना कारण का, बिना किसी सामने वाले के कुछ संप्रेषण के, बिना अकेले ही बातें करते हैं, अकेले ही हंसते हैं। इस तरह की गतिविधि जो है करते रहते हैं। ऐसे लोग जो है कूड़ा कचरा को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि काफ़ी मूल्यवान चीज़ें हैं, वो जमा करना लगते हैं उसको। खुद को भी जो है नुकसान पहुँचाते हैं, खुद को भी नुकसान पहुँचाते हैं और बहुत उत्तेजित होते हैं तो ये दूसरों को भी जो है कि नोचते हैं या उसको मारते हैं। इस तरह से उनका व्यवहार जो है कि अनियमित हो जाता है और उग्र उग्र रूप से वो व्यवहार करने लगते हैं। इनके जो है कि शरीर में, सर में जो है अचानक सर में जो है काफ़ी दर्द महसूस करते हैं ये लोग कभी-कभी। उसके अलावा ये डिप्रेशन में बहुत रहते हैं ऐसे लोग, उनके पेट में भी दर्द होता है और ये ऐसे लोग जो है कि अपनी एक कल्पना की दुनिया अपने खुद बनाते हैं, वर्चुअल ये लोग अपना जो है कि दुनिया में रहते हैं। उनका वास्तविक जीवन से कोई लेन-देन नहीं होता है, इनका अपना दुनिया एक काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं, उसी पर वो व्यवहार करते हैं, उसी के अनुरूप। बिना वजह जो है कभी-कभी वो डर जाते हैं, बिना वजह किसी चीज़ से। व्यवहार में अचानक जो है कि वो बदलाव आ जाता है उनके, है ना? और ये जो है कभी-कभी जो है उनकी सोच जो है आत्मघाती हो जाता है, विचार उत्पन्न करते हैं, फिर मारने और हत्या तक की जो है कि साजिश रचते हैं कभी-कभी ये लोग। तो ऐसे लोगों को जो है कि जो मेंटल इलनेस के शिकार होते हैं, ऐसे लोगों को काफ़ी बुरे-बुरे सपने आते हैं और ये पागलपन की स्थिति पैदा हो जाती है। उदास रहना जो है कि ये जो है कि उदास रहते हैं, कुछ-कुछ सोचते रहते हैं, उसके सोचने और समझने की ये नहीं रहती है। अत्यधिक भय और चिंता करते हैं, परिवार में हमेशा जो है लड़ते-झगड़ते रहते हैं और बहस करते रहते हैं। तो इस तरह से जो है कि इसके लक्षण हम लोगों को दिखाई देने से समझ में आता है कि ये बंदा जो है सामने वाला ये मेंटल इलनेस का शिकार है। इसके कई रीज़न हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं, जैसे आनुवंशिकी कारण भी हो सकता है, जो हमारे निकट रक्त संबंधी जो है उनमें अगर इस तरह की कोई समस्या है तो उसकी पीढ़ी पर जो है कि ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा एक कारण इसका ये हो सकता है कि गर्भावस्था के दौरान यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो है कि सूजन की स्थिति हो या फिर जो है कि अत्यधिक दवाओं का जो है इस्तेमाल किया गया हो प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर जो है कि उसको चोट लगी हो या फिर उन्होंने जो है कि शराब वगैरह का सेवन किया हो, तो इस तरह से उसके मानसिक बीमारी का शिकार होने का बच्चे में ज़्यादा संभावना हो जाती है। ब्रेन केमिस्ट्री भी जो है कि इसके लिए प्रभावित हो सकता है कि जो हमारे ब्रेन में जो है कि न्यूरो ट्रांसमीटर लगा होता है, जो कि हमारे पूरे शरीर के तमाम अंगों के साथ जो है कि वो कोऑर्डिनेट करता है, वो उसको बतलाता है कि कुछ हो रहा है, तो वो न्यूरो ट्रांसमीटर के द्वारा होता है। तो उसमें चोट वगैरह लग जाने की वजह से भी जो है कि हमारा मस्तिष्क से जो है बाकी अंगों का संबंध जो है कि थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट होता है, जिसके कारण ये स्थिति पैदा हो जाती है। उसके बाद जो है मस्तिष्क में चोट वगैरह लगने से भी जो है कि इस तरह से जो है कि देखा जाता है कि जहाँ से कुछ जैसे मस्तिष्क में कभी जो है कि किसी क्षेत्र में चोट लग जाए, तो ये देखा जाता है कि उसमें मानसिक रोग जो है कि उत्पन्न हो जाता है। मस्तिष्क में चोट के विषय में बताया कि अगर चोट वगैरह लग जाए तो उसमें कैंसर वगैरह भी हो सकता है, जिसके कारण जो है कि इस स्थिति से में आ सकता है कि उसको जो है कि मेंटल इलनेस हो जाए। प्रसव पूर्व क्षति। प्रसव पूर्व क्षति का मतलब ये है कि अगर बच्चे के जन्म के समय होने वाली कुछ समस्याएँ हैं, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाए बच्चे बच्चे यानी कि माँ को, या फिर जो है बच्चे का जो है कि मस्तिष्क के विकास ठीक से नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में जो है कि इस रोग का विकास का कारण वो बन सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि मानसिक रोग जो है कि एक इसको कितने प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो मोटा-मोटी हम लोग देखें कि कई प्रकार से हम लोग इसको ये कर सकते हैं। डिफॉर्मेंटल जो है कि डिसऑर्डर के अंतर्गत जो है आमतौर पर शिशु अवस्था में या बचपन में जो है कि शुरू होने वाली समस्याएँ जो है को इस वर्ग में शामिल किया जाता है।
इसके अंतर्गत जो है कि बच्चे के स्कूल शुरू होने से पहले की समस्याएँ आती हैं। तो उदाहरण के तौर पर जैसे ऑटिज़्म जो है कि स्पेक्ट्रम, ये इसमें ध्यान नहीं लगा पाता है बच्चा, उसको जो है कि अक्षर ज्ञान नहीं हो पाता है। वो जो है कि अत्यधिक उसमें जो है कि सक्रियता नहीं होती है या अधिक अति सक्रियता हो जाता है। तो ऐसे बच्चे को इसमें शामिल किया जाता है जिसमें सीखने संबंधी विकार आते हैं। अवसादग्रस्त विकार जो है जिसमें जो है ऐसे को शामिल किया जाता है जो कि आप भावनात्मक रूप से जो है महसूस करते हैं, भावनात्मक रूप से या मानसिक स्वास्थ्य जो है विकार लगातार निराशा जो है कि मनोदशा को जो है बढ़ाते हैं, निराशा मनोदशा को बढ़ाते हैं, निराशा भाव आते हैं और गतिविधियों के प्रति रुचि को जो है घटा देते हैं। इसमें दैनिक जीवन के कार्यों में बहुत अधिक हानि होती है। तीसरा अगर हम लोग देखें तो इसमें चिंता यानी कि अ, बहुत घबराहट होना, कष्ट होना, है ना? भय की भावनाएँ आना, मानसिक स्वास्थ्य विकार जो है कि आना, मेंटल इलनेस आना, ये सब इसकी विशेषताएँ हैं चिंता का। ये भावनाएँ जो हैं कि किसी भी व्यक्ति के दैनिक गतिविधि को हस्तक्षेप करने में सक्षम है। किसी भी चीज़ पर वो चिंता करना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जो है कि एक चिंता विकार के रूप में हम लोग देख सकते हैं इसको। चौथा जो है कि द्विध्रुवी जो है विकार यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें तो इस तरह से जो है कि एक साथ कई एक विकार जो उत्पन्न हो जाता है, तो उसको जो है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के रूप में हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखें कि सिज़ोफ्रेनिया। सिज़ोफ्रेनिया एक प्रकार का पागलपन है, जो मानसिक विकार है, जो किसी व्यक्ति की सोच, अनुभव और अच्छा व्यवहार करने की क्षमता को प्रभावित करता है, सिज़ोफ्रेनिया। इसके बाद जो है आप छठा नंबर में हम लोग देखते हैं कि आघात और तनाव से संबंधित विकार, है ना? ये वह विकार है जिसमें एक व्यक्ति को जीवन की तनावपूर्ण घटनाओं के दौरान या उसके बाद मुकाबला करने में परेशानी होती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम जो है कि पदाघात से संबंधित तनाव और तीव्र तनाव विकार को शामिल कर सकते हैं। आत्म केंद्रित ऑटिज्म, इस यह एक गंभीर रूप से वृद्धि करने वाला विकार है, जो संवाद करने और बातचीत करने की क्षमता को कम कर देता है। नेक्स्ट है हमारा जो है कि इसमें जो है कि न्यूरो कॉन्ग्रेटिव डिसऑर्डर। ये जो है तंत्रिका संबंधी विकार जो है, ये सोचने और बुद्धि को काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है। जितना हम सोच सकते हैं उसको जो है या जितना वर्क कर सकते हैं हमारा दिमाग कर सकता है, उसको जो है ये प्रभावित करता है। बोलने की समस्या, मानसिक चोट, ये सब जो है कि एक के कारण जो है कि भ्रम और विकार इसमें शामिल किए जाते हैं। विकार पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इस प्रकार के विकार में जो है डिसऑर्डर में क्या होता है कि भावनात्मक अस्थिरता और अस्वास्थ्यकर व्यवहार जो है शामिल है, जो आपके जीवन और रिश्तों में समस्याएं पैदा करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो है कि सामाजिक व्यवहार और नरसंहार जैसी भावनाएं जो है इस विकार में शामिल किया जा सकता है। कई एक जटिलताएं हैं मेंटल इलनेस के, कई कई एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम लोग जो है कि अगर हम लोग देखें कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो जीवन में जो है अगर जिसको हो जाता है मेंटल इलनेस का जो शिकार है, तो उसकी जटिलताएं कितनी बढ़ जाती है। देखिए उसका जीवन का आनंद कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, जीवन में कोई रस ही नहीं रहता, निरस व्यक्ति होता है, दुख से पीड़ित होता है, कमजोर होता है। उसमें जो है कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो कमजोर होती है। इसके कारण जो है कि उसमें संक्रमण जो है क्या होता है, तेजी से फैल सकता है, किसी भी चीज से संक्रमण हो सकता है। परिवार से अलगाव पैदा हो जाता है, तो डिप्रेशन में चला जाता है वो। पारिवारिक संघर्ष भी होता है, न केवल पारिवारिक बल्कि सामाजिक संघर्ष भी जो है उसके साथ आ जाता है। रिश्तेदार, पारिवारिक संबंध, ये सब जो है कि कठिनाइयां पैदा करने लगते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, वो तंबाकू, शराब पीना शुरू कर देता है, तंबाकू खाना शुरू कर देता है या अन्य नशीली दवाओं का सेवन करना शुरू कर देता है। गरीबी और बेघर होने की समस्या, गरीबी अगर वो क्या है कि वो समाज और परिवार से तो पहले ही यानी कि ये हो गया, अलगाववाद हो गया। अब जो है कि वो अगर मान लो कहीं पर है तो समाज से बहिष्कृत हो रहा है वैसा लोग, तो वो बेघर भी हो जाता है। कभी-कभी वो उसको लोग जो है बेघर कर देते हैं। माँ-बाप जो है कि उसको रास्ता में कहीं ले जाके छोड़ देते हैं, तो बहुत ही अमानवीय रूप से छोड़ देते हैं अस्पताल में गरीब तो रहता ही है, कुछ गरीब के बाद जो है कि वो बेघर भी हो जाता है, तो ये एक समस्या पैदा हो जाती है। दूसरों को हानि पहुँचाना और आत्म नुकसान की भी कोशिश या कभी-कभी तो ऐसा है कि वो आत्महत्या कर लेता है। मोटर वाहन से दुर्घटना का जोखिम बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे लोग जब बेघर हो जाते हैं, रास्तों में निकल पड़ते हैं, तो कभी भी दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि वो तो उसका जो मेंटल इलनेस के वो शिकार है, कई एक सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनका खुद का सेंस होता नहीं है। तो इस तरह से जो है कि जोखिम उनका जीवन जटिलताओं से भरा हुआ है।
निदान क्या है इसका? निदान की अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं कि शारीरिक परीक्षण जो है किया जाता है पहला तो, फिजिकल एग्जाम। मानसिक रोग के लक्षणों और कारणों को जानने के लिए डॉक्टर जो है शारीरिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। पहला शरीर को देखते हैं। दूसरा जो है लैब टेस्ट होता है। लैब टेस्ट के अंतर्गत जो है बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि थायराइड फंक्शन फंक्शन जो है कि टेस्ट, या अल्कोहल और दवाओं के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। इसके इसके दौरान जो है कि उसके लक्षण, व्यवहार और भावनाओं और विचारों से संबंधित जो है कि बातें फिर देने में मदद करने के लिए डॉक्टर मरीज के प्रश्नों को जो है कि कहते हैं, डॉक्टर जो है मरीज को कहते हैं कि इन सवालों का जवाब दें। इस तरीके से जो है कि वो जांच करते हैं। उपचार के रूप में जो है कि वो मरीज की हालत और मनोदशा, भावना, व्यवहार और विचार के बारे में जानकारी देते हैं। ये तो हम देख लिए। यदि मानसिक रोग के लक्षण को अनदेखा करते हैं हम लोग, तो मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का उपचार करना कठिन हो जाता है। लंबे समय तक उचित देखभाल की मानसिक देखभाल भी जो है, लंबे समय तक अगर हम लोग उचित देखभाल करें तो मानसिक रोग के लक्षण को रोकने के लिए जो है प्रयास किया जा सकता है, उपचार इसका हो सकता है। तो इसमें जो है कि हम लोग जो है कि सबसे ब्रेन का जो है मस्तिष्क उत्तेजना उपचार किया जाता है इसके अंतर्गत जो है कि इलेक्ट्रोकॉलविल्स जो है कि थेरेपी, या फिर ट्रांसक्रैनियल्स जो है कि मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, इसके द्वारा भी जो है कि ये किया जाता है, उपचार किया जाता है। पदार्थ दुरुपयोग उपचार, यह मरीज अपने आप ड्रग्स या शराब का सेवन करना बंद नहीं करता, तब इसे इलाज की जरूरत पड़ती है। यानी अत्यधिक पीने वाले के लिए भी जो है कि उसको शराब छुड़ाने का प्रयास किया जाता है, तो पदार्थ दुरुपयोग उपचार इसमें किया जाता है, और ऐसे मरीज को रखा जाता है जो अपने से शराब वगैरह का सेवन करना बंद नहीं करते हैं। तो इसमें जो है कि एक तो दो तरह से हो सकता है इलाज, या तो अस्पताल में इलाज हो सकता है या फिर घर में भी उपचार हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि 24 घंटा जो है कि मरीज का देखभाल इसमें करना होता है, आंशिक रूप से या दिन भर आवासीय उपचार या अस्पताल में भर्ती करके भी किया जा सकता है। कई एक दवाएं जो है मानसिक रोग से हम लोग बचने के लिए जो है कई एक तरह से जो है कि बचाव कर सकते हैं, जिसमें हम लोग अगर ध्यान दें कि अगर शराब और नशीली दवाओं से दूर रहें, इसका उपयोग से बचें, तो हम लोग इसके शिकार होने से बच सकते हैं। अपनी उपचार योजना के प्रति अगर हम सजग रहते हैं तो भी ये क्रिया हो सकती है, मेंटल इलनेस से बचा जा सकता है। हमेशा सक्रिय रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, खुद को जो है कि महत्व दें, अपनी वैल्यू समझें, अपने दिमाग को शांत रखें, वास्तविक लक्ष्य को जो है स्थापित करें, एक लक्ष्य बनाएं कि हमको यहाँ तक ये करना है, यानी एक शेड्यूल वर्क बनाएं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, ताकि आपको जो है कि जो भी आपकी मंजिल हो वहाँ तक पहुँचने में सहायता हो। आप अपने आस-पास अच्छे विचारों का जो है कि लोगों के साथ रहें, अच्छे विचार रखने वाले लोगों के साथ में दोस्ती करें, तनाव से निपटने का तरीका ढूँढें। ये सब करने से हम लोग मेंटल इलनेस से जो है बच सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय भी हैं, जैसे कुछ खाने से भी जो है कि ये सब चीज़ों में जो है हम लोगों को पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे इलायची खाना, है ना? इलायची खाने से जो है कि माउथ फ्रेशनेस का काम करता है और हम लोग एक गुड फील करते हैं, और उससे भी जो है कि हम लोग मानसिक रोग का घर में जो है कि घरेलू उपाय कर सकते हैं। मछली का तेल जो है कि सक्रियता प्रदान करता है। काजू, योग करना, ग्रीन टी पीना या मैग्नीशियम आदि का सेवन जो है कि पागलपन की स्थिति से बचाने के लिए जो है कि अ, व्यवहार में लाया जा सकता है उसको।